कभी बेमौसम बारिश तो कभी ओले। बीते दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किसानों को मौसम की ऐसी ही मार से गुजरना पड़ा है। बारिश के साथ ओलावृष्टि ने फसलों को तबाह कर डाला है। किसानों को राहत मिल सके, इसके लिए फसल बीमा क्लेम को 45 दिन में देने की मांग तेज पकड़ने लगी है। अभी फसलों का बीमा क्लेम पाने में कई महीने लग जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना की शर्तों में कई बदलाव किए हैं। इसे अब सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है। पहले बैंकों से फसली कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा कराना अनिवार्य होता था। इसके अलावा राज्यों को अपने यहाँ मौजूदा जोखिम के आधार पर नए बीमा प्रोडक्ट लाने की भी छूट दी गई है। इतना नुकसान है कि कर्जा भी नहीं दे सकते फसल का। कितनी मोटी साइज के आकार की गिरे? साइज के आकार तो 200-250 ग्राम के ऊपर ही है, नीचे नहीं है। 500-300 आधा किलो से कम तो ओला था ही नहीं। अभी भी 16 घंटे हो गए, अभी भी पड़े हैं। नहीं पिघले अभी तक? अभी तक नहीं पिघले, यानी शाम को 24 घंटे में पिघलेंगे। कितना नुकसान हो गया? कोई इसमें कोई जानवर वगैरह भी मरे हैं? पक्षी यानी 150 पक्षी तो एक पेड़ के नीचे ही गिरे हैं। अच्छा, मर गए वो? और क्या, जोड़ा से मरे हैं। तो मौसम ने जो करवट ली है पिछले दिनों, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं किसान। उनको ऐसे में बीमा का कितना फ़ायदा मिलेगा, इस पर बातचीत करते हैं। भगवान मीना राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक और सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। ये बताइए कि 45 दिन में फसल बीमा का भुगतान हो, ये ट्विटर पर भी एक्शन, ये ट्रेंड चल रहा है, ये मांग क्यों 45 दिन का वक्त मांग रहे हैं आप? अब हम 45 दिन का वक्त इसलिए मांग रहे थे कि मौजूदा जो फसल बीमा योजना है उसमें कोई वैसा प्रावधान नहीं है कि एक निश्चित अवधि के बाद में किसानों को फसल बीमा का क्लेम दिया जाएगा। जैसे जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में एक समय सीमा निश्चित की गई है IRDA द्वारा कि आपको एक निश्चित समय के बाद में आपको जो उपभोक्ता है उसको क्लेम देना ही रहता है। लेकिन जो किसानों की जो फसल बीमा योजना है उसमें कोई अवधि निश्चित नहीं गई है, समय सीमा नहीं लगाई गई है, जिसके कारण किसानों को 2 साल 3 साल भी हो गया है कि फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला। अगर मैं बात करूं तो मेरी व्यक्तिगत, मेरे यहाँ 12 फरवरी 2018 को ओलावृष्टि हुई थी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, और वहां पर 90% से 100% का नुकसान हुआ था। वहां पे उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र भी है, वहाँ वो आए भी थे। उन्होंने बोला था कि हम 90 दिन में आपको फसल बीमा का लाभ दिलाएंगे, और साथ में उन्होंने मुआवजा भी दिया था। लेकिन अभी 2 साल से भी ऊपर का समय हो गया, लेकिन कोई फसल बीमा अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है वहाँ पर। तो ये बताएं कि जो अभी हाल में बदलाव किए हैं सरकार ने, फसल बीमा में भारी बदलाव हुए हैं, उसमें ये भी बात हुई है कि मिड टर्म एडवर्सिटी यानी फसल बीजने से उसके पकने तक बीच में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसे भी कवर किया जाएगा। और ये भी एक रूल है कि 25% नुकसान का क्लेम 15 दिन में दिया जाएगा। क्या ये जमीन पर हो रहा है? नहीं मैम, ये जमीन पर अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि जब 2016 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आए थे, तब से ये प्रावधान थे कि अगर अधिक 70% या 100% नुकसान होता है तो 25% राशि किसानों को तत्काल दी जाएगी, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर में जी। लेकिन अभी तक मैंने कहीं भी नहीं सुना है कि किसान को कोई राशि प्राप्त हुई है। मतलब या तो पूरा क्लेम मिल रहा है या तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि हम देख रहे हैं मौसम में इतना उतार चढ़ाव, मौसम और जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से किसानों को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रोडक्ट लाना चाहिए खासतौर से फसल बीमा में, जो किसानों को इस खास तौर से इस दिक्कत से सुरक्षा कवच प्रदान कर सके? वर्तमान परिस्थितियों को जो देखते हुए जो किसान अभी जो डिमांड कर रहे हैं फसल बीमा योजना में, या नए प्रोडक्ट आना चाहिए या इसी में संशोधन, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को सबसे पहले कि एक ऑनलाइन सरकार के द्वारा ऐसी सुविधा दी जाए ताकि किसान को क्लेम आने पे, मतलब फसल का नुकसान होने पे जब वो क्लेम करता है तो उसकी प्रक्रिया हो जो सरकार निश्चित करे किसी एक प्लेटफॉर्म पे। और सबसे दूसरी बात है कि निश्चित समय, मतलब 45 दिन के अंदर किसान को उसकी फसल खराब हुई उसका क्लेम मिलना चाहिए, ताकि किसान अगली फसल की तैयारी कर सके और उसका जो जीवन यापन है वो चला सके। और एक जो प्रोडक्ट में को डिमांड आ रही है कि
सरकार इसका प्रीमियम देती है और किसान भी इसका प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन फायदा जो बीमा कंपनियों को हो रहा है और जो हमारे देश में IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके अंतर्गत इसको लेकर आना चाहिए, क्योंकि जहां तक अभी मैंने इसको अध्ययन करा इसमें कि सरकार का तो हस्तक्षेप है इस योजना में, लेकिन जो रेगुलेटर जो बना रखा है सरकार कहीं ना कहीं उसका कोई हस्तक्षेप नहीं। कड़ी निगरानी और मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो ये जो बदलाव सामने आए हैं उनमें कहीं ना कहीं इसको भी शामिल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।